अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल आम पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है या बैरूनी ममालिक में आबाद पाकिस्तानी है, बहुत परेशान हैं कि अदलिया को दरमियान में रख के, सामने रख के पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। और उसकी मिसालें हैं इमरान खान, डॉक्टर शहबाज गिल और पीटीआई के और बड़े सरकर्दा रहनुमा। और बड़े एक ताज्जुब की सी बात भी है, जो बाहर लोग रहते हैं उनके लिए वाक़ई ताज्जुब की बात है कि एक साबिक वज़ीर आज़म पर दहशतगर्दी और गद्दारी, मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात में कोई दर्जनों केसेस बनाए जाते हैं। न सिर्फ़ उनके खिलाफ बल्कि उनके करीबी साथियों के खिलाफ भी। उसमें सहाफ़ी भी रगड़े गए, वो सहाफ़ी जो उनके हमख़्याल थे या जो समझते थे कि इमरान खान सही बात कर रहे हैं या मुल्क के मफ़ाद में बात कर रहे हैं। तो इससे एक बड़े गुंजलक सी सूरत हाल पैदा हो गई है, बड़ा मनफ़ी तासुर पैदा हुआ है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपकी मुलाकात हम एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ साहब से करवाएँ। ये बिल्कुल फ्रंट लाइन में हैं, फ्रंट फुट पे बतौर वकील खेल रहे हैं, जो पीटीआई के लिए जो कुछ ये कर सकते थे, वो उन्होंने किया है, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी कन्विक्शन है। वो कन्विक्शन ये है कि इस मुल्क में, यानी पाकिस्तान में, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और मैं उनसे ये बाद में ये भी पूछूँगा कि जो चीफ जस्टिस अतर मैनल्ला ने बात की हाई कोर्ट में, कि उनके नज़दीक तौहीन अदालत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अदालत के बारे में, जज के बारे में सहाफ़ी, दानिश्वर जो कहना चाहते हैं कहें, ये उनका जमहूरी हक है। तो ये शुक्रिया अज़हर साहब, आपने वक़्त निकाला, बड़ा मसरूफ़ आपका स्केड्यूल है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इस पे बात कीजिए कि पाकिस्तान में इस वक़्त जो हो रहा है, कोई इसको फस्तायत कहता है, कोई जुडिशल मार्शल लॉ कहता है, लेकिन उस जुडिशल मार्शल लॉ के तहत भी बड़ी कोई उम्मीद की थोड़ी बहुत किरणें कभी-कभी फूट पड़ती हैं, नज़र आती हैं। तो आप समझाइएगा कि ये गोरखधंधा है क्या, और इमरान खान के लिए, पीटीआई के मुस्तकबिल के लिए इसकी कोई अहमियत भी है कि नहीं? इम्तियाज गुल साहब, आप जो कि तारीख के स्टूडेंट भी हैं और उस्ताद भी हैं, लॉयर्स मूवमेंट में आप हमारे साथ रहे हैं, तो मुझे बहुत सी चीजें याद हैं। जब वकला की मूवमेंट शुरू हुई थी, तो हम तो समझते रहे कि अदलिया की आज़ादी और ये दैट वाज नॉट मेंट फॉर इटसेल्फ, इट वाज मेंट टू थ्रो जनरल परवेज मुशर्रफ और ऑन द सेम टाइम जुडिशरी में अपने बंदे चाहिए थे। अब मैं तारीखी तौर पर ये बात बताता हूँ आपको। 105 जजेस निकाले गए। मुशर्रफ को जरूरत थी उस अपना जजेस के ओथ वाले मसले के अंदर, तो गलती करवाई गई जिस किसी ने भी करवाई। और वो जो उस वक्त जो चीजें कुछ प्लांट की गई या जैसा कि उसके रिजल्ट अब आपको आने वाले दौर में मिलते नजर आएंगे। नवाज शरीफ को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जजेस से थी। वो चाहता था कि जजेस उसकी मर्जी की आए। हालांकि तारीखी बात है कि पीपल्स पार्टी के दौर पे जब भी जजेस लगाए गए, वो जजेस रहे नहीं है। चाहे वो अल जहाद ट्रस्ट हो, शरफ अफरीदी हो, केस कई केसेस ऐसे मौजूद हैं। तो मैंने इशारों में बात कर दी है और ताकि आप समझ सके। लेकिन दूसरी तरफ बात ये है अब कि तो हमें इन्हीं अब तो इशारों में करने की बात मेरा ख़्याल है अब ज़रूरत नहीं है, बहुत आप कुछ बात सही कह सामने रहे है। हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और उसी की पैदावार जो है, जैसे वकार सेठ जैसे लोग थे, मुझे वो कहने की मैं अब कई ऐसे चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं जो वक्त आने के साथ साथ आपके सामने आ जाएंगे। नवाज शरीफ इसी इसी यकीन दहानियों के पूरा प्लान करके जब यहाँ आए, और अभी भी आपने देखा कि इसी जुडिशरी से निकल कर वो बाहर गए हैं और 4 हफ्ते के लिए गए। तो क्या दोबारा अदालतें नहीं लगनी चाहिए थी? दोबारा नहीं पूछना चाहिए था? जिसने गारंटियां दी आए ना मैदान में, एक भी तारीख नहीं रखी गई। ये वो तल्ख हकायक हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि वी डू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमें इसी फ्रेमवर्क के में रहकर काम करना है। अब देखें, सिनेरियो जरा समझिएगा कि आज से पहले इस तरह की तौहीन अदालत मैंने नहीं देखी। मैं तो बल्कि इसमें एक आर्टिकल लिख रहा हूं, डेफोमेशन वर्सेस कंटेम्प्ट। हुँ। इट इज ए डेफोमेशन बट इट इज नॉट अ कंटेम्प्ट। और मैं जो कि गवाह हूं, आप आम आदमी के लिए बता दूं, 20 तारीख वाले दिन जिस दिन इमरान खान साहब जलसा करने के लिए गए, उससे पहले आखिरी मीटिंग हम वोकला की थी। हमारे सामने बैठकर बहुत सीनियर वोकला हम सब बैठे हुए थे, डिस्कस हुआ और वो लफ्ज वहां भी कहा खान साहब ने
कि मैं छोड़ूंगा नहीं। अब छोड़ू से मुराद ये क्या था कि आप सारी रेमेडीज लें। आपने MIT में जाना है, सिविल रेमेडी को लेनी है, कोई क्रिमिनल रेमेडी लेनी है, कोई कोर्टों में जाना है, ये डिस्कशन हो रही थी सारी। और मैंने तो तजवीज किया इस बारे में, हम वोकला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी तैयार हैं इस सारे मसले में। अब वो लफ्ज अगर देखा जाए, वो लफ्ज तो किसी तरह से भी कंटेम्प्ट की पकड़ में नहीं आता। दो रीजन है आम आदमी को समझ के लिए। आइन के आर्टिकल 204 के तहत कोर्ट डिफाइन है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो कंटेम्प्ट तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की है। सिविल कोड में वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस जो है ना 2003 के अंदर, वो हाई कोर्ट से सिविल कोर्ट तक वो चीजें ले गए, मैं उसको नहीं मानता। और आगे बात है, कंटेम्प्ट दो ही तरह की है। एक है कि अदालती मामलात को, वैसे तो वो क्रिमिनल सिविल जनरल की बात करते हैं, लेकिन बेसिकली दो तरह की है कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद। जैसे यूसुफ रजा गिलानी, आपको पता है मेरा केस ही है, PLD 2012 2002 सुप्रीम कोर्ट 774, खत लिखने का कहा नहीं लिखा, बार बार कहा, वो हुक्म अदूली की। फिर दूसरी है क्रिमिनल कंटेम्प्ट या बाकी सिविल कंटेम्प्ट की शक्ल भी आप दे रहे हैं जो भी, उसमें तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, निहाल हाशमी, वो लफ्ज देखे उनके, बार बार तौहीन परसिस्टेंटली करते रहे हैं। इमरान खान ने तो एक दफा बात की, उसके बाद बता दिया कि मेरा मकसद ये था। तो ये तौहीन कहां से हो गई? और ये भी अब तारीखी बात है, दहशतगर्दी भी होगी, आपको पता है। और यार कौन से लफ्ज है जो दहशतगर्दी की? और मैं ये कहता रहा हूं, अब आगे उन्होंने 506 ऐड की, मैंने कहा धमकी देना 506 है, धमकी देने के बाद सदीक कत्ल कर दे तो फिर 302 है। अगर अगर धमकी देने के बाद दहशतगर्दी कर दे तो फिर 7-8 ही है, ऐसे तो नहीं है जी। ना। तो वो 8 तारीख को लगा हुआ है। आम आदमी के लिए बताता चलूं, कभी उम्मीद है कि जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है वो दहशतगर्दी का मुकदमा खत्म कर दे कि दहशतगर्दी बनती नहीं है। धमकियों की हद तक मामला रहा तो वो अपनी जगह, उसी दिन कंटेम्प्ट वाला मामला भी लगा हुआ है। और उसमें भी मैं बताता चलूं आपको, मैं रिसर्च मैंने मुकम्मल कर लिया और मैंने इमरान खान साहब से वो रिसर्च सारी शेयर भी की है। डेफोमेशन वर्सेस कंटेम्प्ट, ओके। तौहीन, तज़हीक, ये तज़हीक कह सकते हैं कि आपने उसकी तज़हीक इस कॉन्टेक्स्ट में की है, डेफोमेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तौहीन नहीं है। आप रिडिक्यूल करते, इमरान खान साहब ये भी तो कह सकते थे नवाज शरीफ की तरह जाके दावा बोल दो सुप्रीम कोर्ट पे, सजाद अली शाह के दौर में, दीवारें तोड़ दो उसकी, उसको कमरे से निकाल कर बाहर ले आओ, उसके बच्चों को जीने ना दो, इसलिए कि उसने हमारे खिलाफ फैसले किए हैं। तो ये तौहीन हो गई? तो ये तौहीन तो है नहीं। और आइंदा तारीख के लिए भी जो कि हमारे ओवरसीज नाज़रीन सारा देख रहे होंगे, 8 तारीख को एमाइकस बुलाए हुए हैं, अदालती मुआवनीन। इसका मतलब है कोर्ट भी क्लियर नहीं है इस मामले में, क्या जरूरत थी अदालती मुआवनीन बनाने की? तो कोर्ट ने भी ये देखना है कंटेंट, तो उस दिन कुछ नहीं होना। उस दिन सिर्फ इतनी सी बात है। और बड़े जय्यद लोग हैं, मखदूम अली खान है, मुनीर मलिक है, वो सवाल ही कोई पैदा नहीं होता कि वो इस लफ्जों को कंटेम्प्ट में लेकर जाए। हाँ, एक पाकिस्तान बार काउंसिल जिसमें लोग कौन बैठे हैं, सियासी जमातों के नुमाइंदे जो सेनेटर बने हुए हैं, जो उनके टिकटों में मुंतखब हुए हैं, वो आके मुआवनत करेंगे। वो मैं चाहता हूं, मैं मेरी जाती ख्वाहिश भी है कि सुप्रीम कोर्ट को उनको निकाल देना चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में, कोई और अदालती मुआवना आप लगा दें। और अब चलते हैं इससे अगली बात की तरफ कि उस दिन अभी होना है। कुछ लोगों का सवाल है, वो बार बार पूछते हैं, तो मैं आपके सवाल अगर आपने ऐड करना है तो मैं बात कर लूँ, आप अब जैसे बता कहें। दीजिए, अब अच्छा बता जी, दीजिए। अब ये लोग कहते हैं माफी मांगनी चाहिए। माफी किसकी मांगनी चाहिए? तज़हीक की? हाँ, तज़हीक की माफी मांग लें आप। वो कहते हैं तौहीन की, भाई तौहीन हुई नहीं तो माफी किस बात की? और तौहीन की अगर माफी मांग लें आप, उसका मतलब है आपने तब कबूल कर लिया कि आपका इंटेंशन और मोटिव तौहीन था, तज़हीक नहीं था। तो आप अपने मुंह से इकरार कर लें कि ये तौहीन है, तो फिर अदालत की स्वाबदी है ना आगे। कई तो कई अच्छा, मैं ऐसे। आपसे पूछना चाह रहा था सवाल, अच्छा है कि आपने ये तौहीन और तज़हीक की जो इस्तिलाहात है, आपने बड़ी वज़ाहत कर दी इसकी। कि ये बताइए कि आजकल के दौर में जहाँ पे आप एक आईन है आपका, जमहूरी निज़ाम है, उसमें चंद अशख़ास या चंद इदारे या कोई एक इदारा वो तौहीन या तज़हीक से बालातर क्यों होना चाहिए? टेलीविज़न पे, अखबारों में दिन-रात सियासतदानों की, सहाफ़ियों की, दानिशवरों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, उन पे बड़ी तनकीद होती है, उनके कैरिकेचर्स बनते हैं उनके। लेकिन कुछ लोग हैं, चाहे वो जज हैं, जर्नैल हैं, मैं अब कह देता हूँ, वो क्यों बालातर होने चाहिए इस
निज़ाम के अंदर और मौजूदा मतलब 2022 में? अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात की है आपने। मैं वैसे जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के हवाले से ना मुझे बड़े मैं एक इख्तलाफ था उनका। वो आपको याद है पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से जो तरमीम की 5 साल सज़ा की और जुर्म नाक़ाबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस बना, मेरा उस पे था कि आर्टिकल 19 की लिमिट्स तो रखें, क्या क़यूद तो होनी चाहिए। लेकिन उनका कहना था कि पूरी दुनिया के अंदर क्रिमिनलाइज़ेशन ख़त्म हो चुकी है और ये आज़ादी होनी चाहिए तनकीद करने के हवाले से। इसीलिए वो अमेंडमेंट जो है सेट असाइड कर दी और क्रिमिनलाइज़ेशन के हवाले से उन्होंने कहा मैं नहीं मानता इस बात को और वो फैसला एफआईए ने अगर चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में वापस ले लिया, वो फाइनल हो चुका फैसला। ये मैं बता दूँ आपको। अच्छा। वो फाइनलिटी की तरफ चला गया हुआ है और आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। अगर ऐसी बात है तो फिर तो आज़ादी होनी चाहिए, या तो आर्टिकल 19 की तशरीह कर लें। आर्टिकल 19 की तशरीह आप उस तरह नहीं कर सके कि जिसमें राइडर लगे हुए हैं, 10 राइडर लगे हुए हैं, जिसमें बात है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है, डिसेंसी की बात है, मोरालिटी की बात है, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस की बात है। ये वो राइडर हैं जो लगे हुए हैं। ये ज़रूरत है, इस बात से मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ आपकी बात से और आप वाली बात बड़ी जेन्युइन है कि जब सियासतदान अज़हर सिद्दीक़ के बारे में बात हो सकती है तो व्हाई नॉट अगेंस्ट अ जज। जज की अपनी जजमेंट के हवाले से बात नहीं, अब वो फेयर कमेंट की बात करते हैं कि जजमेंट में फेयर कमेंट, लेकिन शख्सियत के हवाले से तो बात होनी चाहिए। ये मैं आपने आपने क्लियर कर दिया ना। आप ये नहीं कह रहे कि उनके फैसलों फूसलों के बारे में कि भाई शख्सी तौर पे मेरे बारे में कहता है कि यार ये तो बस फजूल आदमी है, ये तो बड़ा बोलता रहता है हर वक्त। तो ये इस तरह की बात करने में मैं तो नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ, लेकिन ये लाइन ड्रा होनी बड़ी जरूरी है। बिल्कुल, और देखें ना इम्तियाज अगर आपके इन इदारों की अगर इज़्ज़त है, तो आपकी मेरी इज़्ज़त भी तो उतनी मुक़द्दम होनी चाहिए। ये कैसे हो बिल्कुल सकता है कि हम दिन-रात हरासा होते रहें, आपके खिलाफ लोग बातें करते रहें और कुछ लोग कहें कि जी हम जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी कह लें, आपने हमारी तरफ उँगली नहीं उठानी। ये देखिए बात तो सच है मगर है रुसवाई की। सर क्या करें, सर अब क्या रुसवाई करें। किसकी होगी? सर देखिए, देखिए बातें हैं वो सच्ची सी और वजह भी देखें क्या है। फिर यहाँ तारीख बड़ी भयानक है। पिछले 5 सालों के अंदर नवाज शरीफ, मरियम नवाज, परवेज रशीद, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसफ क्या क्या जुबान इस्तेमाल करते रहे। राना सनाउल्लाह। अरशद मलिक जज था नैब कोर्ट का, उसको लगाया गया, उसके खिलाफ जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, तो मैं तो नहीं कह सकता, तो क्या वो तौहीन नहीं थी? तो लोग ये सवाल करते हैं कि ये पसंद और नापसंद या पिक एंड चूज़ का जो क्राइटेरिया जो आप बात कह रहे हैं, मैं वो तो भी पूछेंगे ना जी कि जो मौजूदा आपका वज़ीर दाखिला है, उसने आईजी को नाम लेके, जज को नाम लेके, उनके बच्चों को याद दिलाया कि वो बच्चे भी हैं आपके। तो मेरा ख़्याल है कि ये चैप्टर बंद हो जाने बड़ी अच्छी बात है अगर अतर मिनल्ला साहब ने ये शुरू किया है, इस बात को अब कन्क्लूड होना चाहिए। महात्मा गांधी ने जी 1930 में ये बात कर दी थी, कि आप एक तरफ जमहूरियत की बात करते हो, दूसरी तरफ आपने मुझ पे ये सेडिशन का सेक्शन 124 ए लगा दिया है। तो इसका मुझे समझ नहीं आई। तो वो अच्छा है बरतानिया ने तो वो कानून ही ख़त्म कर दिया है और इंडिया में इंडिया में अपना भी इम्तियाज, सुप्रीम कोर्ट कदगन लगा दी है। यस इम्तियाज गुल साहब वहां इतना डेवलप हो गया तेजी से कि वो सेडिशन की देखें, वैसे भी अगर देखें 1860 यानी 124 ए 1860 का है। जी। सेडिशन 18, आज हम 2022 में बैठे हैं, तो कुछ शक्ल ही बदल दें उसकी, थोड़ी सी तब्दीली कर दें, लेकिन वो तब्दीली नहीं होनी है। हुँ, मसाइल कुछ और हैं। आपके तवज्जो से मैं एक बात और क्लियर कर दूं। यहाँ एक सवाल पूछा जा रहा है वो माफी का। इमरान खान साहब वो बिला मशरूत माफी क्यों नहीं मांग लेते? तो मैं एक बड़ी सीधी सी बात कहता हूँ, अजहर सिद्दीक ने कत्ल नहीं किया तो अजहर सिद्दीक कह दे कि कत्ल किया है। अजहर हुँ। सिद्दीक डकैत नहीं है और वो कहे जी डकैती की है, तो ये तो इजाजत नहीं है ना सर। वो जो आप गप भेदे नहीं है। से कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ना। और देखिए नॉर्मल हालात होते हैं ना इम्तियाज गुल साहब, इम्तियाज नॉर्मल हालात होते मैं मान लेता कि अच्छा चले कोई नहीं, चले जी मान लें आप। भाई इस वक्त इमरान खान साहब के करीब घेरा कितना तंग हो चुका है। जो अपना प्रोविडेंट फंड केस एफआईए इंक्वायरी कर रहा है, तोशा खाना के मामले से मामला चल रहे हैं। उनके खिलाफ कोई और केसेस दहशतगर्दी के जो जो चल रहे हैं, 25 मई वाले वाकये के हवाले से पंजाब में तो खत्म हो गया, वहां के इस्लामाबाद के चल रहे हैं। फिर उसी दिन 20 में अगस्त वाले दिन जलसे की उसके 144 की वायलेशन के अलग पर्चे चल रहे हैं, दहशतगर्दी का पर्चा चल रहा है, कंटेम्प्ट चल रही है।
वो तो किस लग ये रहा है कि उनको कॉर्नर करना है, और ये सारी, इसलिए मैं कहता हूं। और एक बड़ी खतरनाक बात है कि इमरान खान साहब तौहीन के अगर केस में, अगर इसमें चार्ज, मैं तो इसमें चार्ज फ्रेम हो ही नहीं सकता, लेकिन चले हो भी गया तो शहादतों में ये रहना नहीं है, ये कंटेम्प्ट तो बनती नहीं है। चले आप जब कह लें कि मैंने गलती की है, आप स्वाबदीद पे छोड़ देते हैं, कोर्ट पे, रहमो करम पे। 5 मेंबर बेंच है ना, तो 5 मेंबर बेंच में फर्ज करें 2 कह दें कि माफी कबूल, और 3 कह दें कि हो माफी, आपने मान लिया कि तौहीन की है, आप वजीर आजम रहे हैं इस मुल्क के, तो हमने तो एक प्रेसिडेंट सेट करनी है। हम आपकी माफी को कबूल नहीं करते। हम ये करते हैं कि 6 महीने की बजाय 1 सेकंड की या टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट की सजा दे देते हैं। सजा हो गई, यूसुफ चलिए, गिलानी को भी ये सजा, जी, उसका नतीजा क्या है? आर्टिकल 63 के इतलाक, 5 साल के लिए आप डिस्क्वालीफाई, 5 जी, साल के लिए सियासत से बाहर। तो फिर ये लीडर को, फिर लीडर, तो फिर लीडर है ना, ये सोचना पड़ेगा कि ये बारीक सा मसला है, कि है तो बारीक सा, लेकिन नताइज इम्तियाज गुल साहब, क्योंकि आपका तजर्बा हमसे ज्यादा है, और आप जो बात कह रहे हैं, आप तो अब आजकल खुल के बात कर रहे हैं, तो जो मैं बात कह रहा हूँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या बनेगा? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कहते हैं आप? देखिए जी, एक मेरा तो अपना ख्याल है, एक लहर जब लहर उठती है, उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होता है। तारीख का एक धारा है, तारीख के उस धारे को आप रिवर्स नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा ख्याल है जो लोग हैं, जो हमारे कर्ता-धर्ता हैं, बड़ा अच्छा होगा कि उनको भी ये बात अगर समझ आ जाए, आप भी बैठ के वहाँ पे अपना जिहाद कर रहे हैं। और मैं, मेरा ख्याल है जो सवाल पूछना चाह रहा था, काफ़ी सारे आपने जवाब दे दिए। और हम उम्मीद ये रखेंगे कि तारीख के धारे को मोड़ने की कोशिश ना की जाए। वो इस कौम के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है, पाकिस्तान की मईशत के लिए भी अच्छा नहीं है। यानी जब तक अगर आपकी सियासी इस्तेहकाम नहीं है, जो सबसे मकबूल रहनुमा हो, किसी पार्टी का सबसे मकबूल पार्टी हो, उसको अगर आप ज़ेर-ए-ताब इस तरह कर दें, तो फिर सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, तो फिर पाकिस्तान, एक इदारा, दूसरा इदारा, सब इदारे ही ज़ाहिर है फिर वो एक्सपोज़ हो जाएँगे। मतलब उनको, वो खुद वल्नरेबल हो जाएँगे अगर आपके पास इक्तिसादी क़ुव्वत नहीं है। तो बहुत शुक्रिया अज़हर साहब, आपने वक़्त निकाला, अपना जिहाद आप जारी रखें। हम भी कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आपसे ज़रूर अभी मुलाकात होगी। और उम्मीद ये करनी चाहिए कि बेटर सेंस विल प्रिवेल, और पाकिस्तान को जिस में धकेला जा रहा है, वो कहीं न कहीं उसको सिलसिला जाके रुकेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।